Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to virtual classroom of SSRT Degree College. स्टूडेंट्स हम जो आज आपसे डिस्कशन करेंगे वो न्यू चैप्टर के हवाले से करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो चैप्टर है डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें हम आपके साथ बात करेंगे कि किस तरीके से जो फैक्ट्री के डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें भी कॉस्ट को किस तरह एलोकेट किया जाता है। तो आइए सबसे पहले कुछ बातें समझते हैं कि डिपार्टमेंटलाइजेशन के हवाले से क्या बात की जा सकती है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि एक फैक्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक डिपार्ट काम नहीं करता, मोर देन वन डिपार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन में। जैसे कि अगर हम बात कर सकते हैं कि प्रोडक्शन के अलावा फिनिशिंग डिपार्ट भी होता है और मैन्युफैक्चरिंग का अलग डिपार्ट होता है, असेंबलिंग डिपार्ट होता है। तो इसी तरीके से सर्विस डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ जो पर्टिकुलरली बात की जाएगी वो बात की जाएगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की और सर्विस यूनिट की, यानी कि दो मेजर कैटेगरीज होंगी जिसमें हम क्या करेंगे, हम ये करना सीखेंगे कि सबसे पहले जो ओवरऑल फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि फैक्ट्री का जो खर्चा आता है उसको हम किस तरीके से तमाम के तमाम जो डिपार्ट्स हैं फैक्ट्री के अंदर ऑपरेट करते हैं उन पे उसकी कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। एलोकेट का मतलब है कि हम जो भी रेट होगा, जो भी प्री डिफाइन रेट होगा उसकी बुनियाद पे उसको हम बांट देंगे तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स में। और उसके बाद हमने ये करना ही होता है कि जो सर्विस डिपार्ट होता है उसकी अपोर्शनमेंट करनी होती है। यानी कि अपोर्शनमेंट का मतलब ये है कि उस डिपार्ट्स को, यानी कि जो सर्विस डिपार्ट्स की कॉस्ट है उसको ट्रांसफ़र करना होता है हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर। और किस तरीके से हम ये काम करेंगे इंशाल्लाह हम अपने क्वेश्चन में इसको सीखेंगे। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एलोकेट करने का मतलब है कि जो ओवरऑल FOH है वो डिपार्टमेंट वाइज दे दिया जाए। और उसके बाद अपोर्शनमेंट का मतलब ये है कि जो भी कॉस्ट सर्विस डिपार्टमेंट्स को मिली है उसको हम अपोर्शनमेंट कर देंगे, यानी कि उसको एक पर्टिकुलर रेशो की बुनियाद पे जो डिपार्टमेंट्स होंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जो डिपार्टमेंट्स हैं उन पे जो है उसको ट्रांसफ़र करेंगे उसकी कॉस्ट को। दैट इज़ कॉल्ड अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। तो आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन इस हवाले से क्या बताता है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें कहा गया कि अ कंपनी हैज़ 2 सर्विस एंड 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं और 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ बताते चलें, जैसा भी हमने आपके साथ डिस्कशन की कि डिपार्टमेंटलाइजेशन में हम फैक्ट्री ओवरहेड को एलोकेट करेंगे जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे फैक्ट्री के अंदर, और उनकी भी जो 2 कैटेगरीज हैं, यानी कि एक मेनली बिलोंग करती है प्रोडक्शन साइड को और एक बिलोंग करती है सर्विस साइड को। तो जो प्रोडक्शन साइड के डिपार्टमेंट्स होंगे हम उन पे सर्विस डिपार्टमेंट्स की जो कॉस्ट होगी उसकी अपोर्शनमेंट करेंगे, यानी कि ट्रांसफ़र करेंगे सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। फिर कहा यह जाता है कि द सर्विस डिपार्टमेंट्स आर फैक्ट्री ऑफिस विच डील्स विद द रिकॉर्ड्स, प्लानिंग एंड फैक्ट्री सुपरविजन एंड द अदर इज प्लांट ऑपरेशन। यानी कि यहाँ आपको बता दिया गया कि किस तरीके से आपके सर्विस डिपार्टमेंट्स में 2 ऑफिस मौजूद हैं, जिसमें फैक्ट्री ऑफिस मौजूद है और जो कि करता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, प्लान करता है और फैक्ट्री की ओवरऑल सुपरविजन में मदद फराहम करता है। एंड द अदर इज प्लांट ऑपरेशन, दूसरा जो है वो प्लांट ऑपरेशन है जो कि डील करता है विद ऑपरेशंस ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स, यानी कि उनको फैसिलिटेट करता है, उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है उसमें एड प्रोवाइड करता है ताकि जो प्रोडक्शन फंक्शन है अनइंटरप्टेडली स्मूथली वो चलता रहे। द प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स आर मिक्सिंग, रिफाइनिंग एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट्स। और बता दिया गया जो प्रोडक्शन से रिलेटेड, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनमें मिक्सिंग है, रिफाइनिंग है और फिनिशिंग डिपार्टमेंट्स हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें यहाँ बता दिया गया कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो देयर आर 5 डिपार्टमेंट्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री, जबकि 2 ऑफ द डिपार्टमेंट्स belong to service departments, whereas other 3 departments belong to प्रोडक्शन साइड, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग साइड जो है उससे ताल्लुक़ रखते हैं। तो अगेन बताते चलें, इसमें जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं वो असिस्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन को, तो इसीलिए उनकी भी जो कॉस्ट है उसको हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, अपोर्शनमेंट उसकी करनी पड़ेगी टू द प्रोडक्शन साइड, यानी कि जो प्रोडक्शन में जो 3 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। बताया गया कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए वर एज फॉलोज, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग
एक्सपेंसेस थे कुछ इस तरीके से हुए कि इनडायरेक्ट लेबर के हवाले से बता दिया गया, इनडायरेक्ट लेबर 50,000 है, फैक्ट्री सप्लाईज बता दी गई 30,000, लाइट एंड पावर परचेज बता दिया गया 10,000, फैक्ट्री रेंट बता दिया गया 50,000, टैक्स एंड इंश्योरेंस बता दिया गया 2,000 और डेप्रिसिएशन बता दिया गया 15,000। यानी कि ये ओवरऑल जो खर्चा हुआ है फैक्ट्री में इस पर्टिकुलर मंथ ऑफ जून में वो हमें बता दिया गया। और इनडायरेक्ट लेबर हमारे पास 50,000 रुपीस मौजूद है, फैक्ट्री सप्लाईज ओवरऑल जो यूज हुई है वो 30,000 है, लाइट एंड पावर परचेज जो किया गया है वो 10,000 यूनिट्स है, फैक्ट्री रेंट जो है वो 50,000 है, जबकि टैक्स एंड इंश्योरेंस जो है वो 2,000 है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास यहाँ जो फैक्ट्री में हुआ है वो तकरीबन हमारे पास 15,000 रुपीज़ यहाँ मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आई होगी कि ये तमाम की तमाम जो डिटेल हमें दी गई है वो हमें दी गई है फैक्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री के जितने भी हमने खर्चे किए। अब आगे बढ़ते हैं और कहा जाता है कि द एक्सपेंसेस इनकर्ड अबव वर इन इक्वल अमाउंट्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, यानी कि जितने भी ये तमाम के तमाम एक्सपेंसेस हुए हैं, यानी कि हम आपको बताते चलें कि यहाँ जितने भी ये तमाम के तमाम एक्सपेंसेस हुए हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर्टिकुलरली इस पोर्शन की, तो ये तमाम के तमाम एक्सपेंसेस जो हैं स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले क्या करना है, इनको एलोकेट करना है। एलोकेट किस तरीके से करना है, हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तमाम के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, 5 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास उन पे, और उसके बाद लास्ट में फिर हम ये करेंगे, बताया जाता है कि द कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ऑफिस वाज अप्रोर्शन इन इक्वल अमाउंट ऑफ टू द रिमेनिंग डिपार्टमेंट्स, यानी कि बाकी जितने जो डिपार्टमेंट्स होंगे फैक्ट्री ऑफिस की जो कॉस्ट आएगी आफ्टर एलोकेशन ऑफ दीज एक्सपेंसेस उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा रिमेनिंग अदर 4 डिपार्टमेंट्स के ऊपर। उसके बाद हम उसको फिर देखेंगे कि हमारे पास टोटल ओवरऑल कॉस्ट कितनी बनती है, और उसके बाद जो भी कॉस्ट आएगी आफ्टर एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ फैक्ट्री ऑफिस टू जो ओवरऑल डिपार्टमेंट्स हैं, उसके बाद फिर हम जो कॉस्ट निकालेंगे प्लांट ऑपरेशंस की, तो उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। याद रखिए पहले 5 डिपार्टमेंट से जब हमने फैक्ट्री ऑफिस को अपॉर्शनमेंट उसकी कर दी तो हमारे पास बाकी जो डिपार्टमेंट्स बनते हैं वो बनते हैं 4। तो उसके बाद इसमें से भी, यानी कि अब हम अगर एलोकेट करेंगे प्लांट ऑपरेशंस को, तो ये इसकी जो एलोकेशन होगी वो अदर 3 डिपार्टमेंट्स पे होगी, और जिनकी हमें जो है यहाँ परसेंटेजेस बता दी गई हैं किस तरीके से हम उनको अपॉर्चुनिमेंट उनकी करेंगे। और उसके बाद हमसे रिक्वायरमेंट में कहा गया कि रिक्वायर्ड है आपको कि प्रिपेयर करें वर्कशीट टू शो द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट्स एंड डिपार्टमेंट्स की जो है अपॉर्चुनिमेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपसे बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ जो मौजूद है, सबसे पहले हमने टेबल ड्रॉ करना है। इस टेबल में सबसे पहले हमारे पास पर्टिकुलर्स का ये कॉलम होगा। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड कॉलम जो है वो हमने उसका टोटल का बनाया होगा, जिसमें हम टोटल कॉस्ट की बात करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने, आपको याद होगा कि आपको बताया था कि 5 बेसिकली डिपार्टमेंट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं इस वक्त फैक्ट्री के अंदर, लेकिन इनमें से 3 डिपार्टमेंट्स का ताल्लुक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, तो इसलिए हमने इसको मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन डिपार्ट लिखा। और उसके बाद इनमें जो ये डिपार्टमेंट्स है, मिक्सिंग डिपार्ट है, रिफाइनिंग डिपार्ट है और फिनिशिंग डिपार्ट है। इसी तरह स्टूडेंट्स जो सेकंड कैटेगरी है वो सर्विस डिपार्टमेंट्स की है, जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट्स में हमारे पास फैक्ट्री ऑफिस आ जाता है और दूसरा प्लांट ऑपरेशंस का हमारे पास डिपार्टमेंट आ जाता है। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, और जो भी जितनी भी कॉस्ट हमने इनकर्ड की थी सबसे पहले उनको हम लिस्ट डाउन करते हैं। तो इनडायरेक्ट लेबर थी टोटल 50,000, इसी तरह फैक्ट्री सप्लाईज थी स्टूडेंट्स हमारे पास 30,000। इसी तरह आगे बढ़े लाइट एंड पावर, यानी कि जो भी बिजली वगैरह से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड जो भी मामला होते हैं उसके ऊपर जो खर्चा आया वो 10,000 रुपीज़ आया। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़े और बात की हमने फैक्ट्री रेंट की। तो स्टूडेंट्स यहाँ फैक्ट्री रेंट से मुराद वही है कि आपने जो जगह ली है उसका आप किराया देते हैं, तो फैक्ट्री रेंट की सूरत में आपके सामने मौजूद होगा, जिसको हमें एलोकेट करना पड़ेगा FOH पर ही। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और बात करते हैं
टैक्स एंड इंश्योरेंस की। तो टैक्सेस जो होते हैं, मल्टीपल जो टैक्सेस होते हैं, और उसके अलावा जो इंश्योरेंस है फैक्ट्री का, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तो उसका जो खर्चा हुआ वो 2000 रुपीज़ हुआ। फिर आगे बढ़े स्टूडेंट्स, जो प्लांट वगैरह है फैक्ट्री में, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ वो 15,000 रुपीज़ का हुआ। और अब हम आगे बढ़ेंगे तो जब हमने इन तमाम के तमाम अमाउंट्स को, यानी कि जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, इन सब को टोटल किया तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा टोटल FOH 1,57,000 है। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो अमाउंट है ये बिफोर एलोकेशन की अमाउंट है, यानी कि हमने ये अमाउंट टोटल से निकाली है। जब हमने 50,000 को ऐड किया 30,000 में, तो यहाँ बनता है 80,000, फिर 10,000 90,000, फिर 50,000 तो 1,40,000 हो जाता है, और 2 इसमें 1000 मजीद ऐड किए तो 1,42,000 प्लस 15,000 तो 1,50,000, इस तरह यहाँ इसकी अमाउंट आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में बताया गया था, याद कीजिए, और आप अपनी स्क्रीनशॉट्स, हमने आपको पहले भी बताया कि आप क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त वो क्वेश्चन आपके सामने मौजूद हो। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ 1,57,000 मौजूद हैं, जो कि आपने एलोकेट करने हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और सर्विस डिपार्टमेंट्स पे, जो कि 5 डिपार्टमेंट्स हैं। और वहाँ हमें बताया गया था कि आपने इन तमाम के तमाम आइटम्स को, जो कंपोनेंट्स गिवन हैं FOH के, इनको इक्वली एलोकेट करना है। तो सबसे पहले 50,000 की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, 50,000 को जैसे ही हमने डिवाइड किया 5 में, क्योंकि यहाँ हमारे पास 5 डिपार्टमेंट्स हैं, नंबर 1 मिक्सिंग, नंबर 2 रिफाइनिंग, नंबर 3 फिनिशिंग, नंबर 4 फैक्ट्री ऑफिस, और नंबर 5 प्लांट ऑपरेशंस। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये 5 हमारे पास जो है वो डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। तो जैसे ही हमने 50,000 को डिवाइड किया 5 से, तो हमारे पास हर एक के लिए जो अमाउंट एलोकेट हुई वो 10,000 हुई ऑन अकाउंट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर। फिर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और हमने कहा कि ऑफिस सप्लाईज को भी इक्वली एलोकेट करना है। तो 30,000 इसकी अमाउंट है। 30,000 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास 6,000 हर एक डिपार्टमेंट में इसकी कॉस्ट को एलोकेट किया गया। तो 30,000 डिवाइड बाय 5 किया तो 6,000 फॉर मिक्सिंग डिपार्टमेंट, 6,000 फॉर रिफाइनिंग डिपार्टमेंट, 6,000 फॉर फिनिशिंग डिपार्टमेंट। और फिर उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट्स पे आ जाएं तो फैक्ट्री ऑफिस के लिए भी 6,000 है हमारे पास, और प्लांट ऑपरेशन के लिए भी हमारे पास यहाँ 6,000 रुपीज एलोकेट किए गए। तो इस तरह इनका टोटल भी बन जाता है 30,000। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और लाइट एंड पावर की बात करते हैं। तो लाइट एंड पावर की बात करें तो यहाँ 10,000 इसकी टोटल कॉस्ट इनकर्ड हुई थी, FOH कॉस्ट, और यहाँ 5 डिपार्टमेंट्स के ऊपर इसको इक्वली एलोकेट करना है। तो 10,000 को डिवाइड बाय हमने 5 किया तो 2,000 ईच डिपार्ट के लिए हम इसकी कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। तो 2,000 फॉर मिक्सिंग डिपार्ट, अगेन 2,000 फॉर रिफाइनिंग डिपार्ट, 2,000 फॉर फिनिशिंग डिपार्ट, और फिर सर्विस डिपार्टमेंट्स में 2,000 फॉर फैक्ट्री ऑफिस, 2,000 फॉर प्लांट ऑपरेशंस। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और अब बात करते हैं फैक्ट्री रेंट की। तो फैक्ट्री रेंट यहाँ 50,000 रुपीज का मौजूद है। तो 50,000 रुपीज को भी हमने 5 इक्वल अमाउंट्स में अपोर्शन करना, एलोकेट करना है। तो 10,000 हमारे पास जो है वो यहाँ इसकी अमाउंट आ जाती है, चूंकि 50,000 को हमने डिवाइड बाय 5 किया। तो 10,000 फॉर मिक्सिंग डिपार्ट, 10,000 फॉर रिफाइनिंग डिपार्ट, 10,000 फॉर फिनिशिंग डिपार्ट, 10,000 फॉर फैक्ट्री ऑफिस, और 10,000 फॉर प्लांट ऑपरेशंस। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और टैक्सेस एंड इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो यहाँ 2,000 टोटल अमाउंट यहाँ मौजूद है। तो 2,000 को जैसे ही हमने डिवाइड बाय 5 किया तो 4,000 हमने एलोकेट करनी है ईच डिपार्ट को। तो 400 हमने एलोकेट करनी है ईच डिपार्ट को। तो 2,000 डिवाइड बाय 5 तो 400 हमारे पास हर एक डिपार्टमेंट के लिए यहाँ अमाउंट निकल कर आ गई। तो 4,000 स्टूडेंट्स 400 यहाँ स्टूडेंट्स बनते हैं मिक्सिंग डिपार्ट के, जबकि बात करें आगे तो 400 ही हमारे पास बनते हैं या रिफाइनिंग डिपार्ट के। फिर अगर आगे बात करें तो 400 स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ बनते हैं फिनिशिंग डिपार्ट के, और फैक्ट्री ऑफिस के भी हमारे पास 400 ही बनते हैं, और 400 हमारे बनते हैं प्लांट ऑपरेशंस के। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने 2,000 को एलोकेट किया टू ऑल द 5 डिपार्टमेंट्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन पर्पस। फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और बात करते हैं अपने लास्ट कंपोनेंट के, फैक्ट्री ओवरहेड के। तो
डेप्रिसिएशन जो 15,000 था, हमने इसको जब डिवाइड किया 5 से तो हमारे पास 3,000 फॉर ईच डिपार्टमेंट इसकी कॉस्ट की एलोकेशन हुई। तो 3,000 अगेन मिक्सिंग डिपार्ट को मिले, रिफाइनिंग डिपार्ट को भी 3,000 मिले, फिनिशिंग डिपार्ट को भी 3,000 मिले, ऑफिस फैक्ट्री ऑफिस को भी 3,000 और प्लांट ऑपरेशंस को भी 3,000 यहाँ एलोकेट किए गए। अब स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट फेज में क्या करना है, हमने इन तमाम की तमाम ये जो हमारे पास ओवरऑल कॉस्ट थी एफओएच की, इसको हमने एलोकेट कर दिया। तो एलोकेशन का मतलब यही था कि हम ये देखना चाहते थे कि यहाँ किस तरीके से हमने जो है वो इसको एलोकेट किया है और अलग अलग डिपार्ट को, हर एक डिपार्ट पे कितना एफओएच कॉस्ट इनकर्ड हुआ। स्टूडेंट्स यहाँ एक सवाल ये भी जहन में आता है कि सर जब ये तमाम के तमाम आइटम्स इक्वली हमने एलोकेट किए हैं तो हम इनका टोटल भी तो डिवाइड बाय 5 करके इनको एलोकेट कर सकते थे। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन इस सूरत में कि जब तमाम के तमाम कंपोनेंट्स आइटम्स एफओएच के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तमाम डिपार्ट्स को, तो तभी इस सूरत में ये पॉसिबल है। अदरवाइज आपको अगर यहाँ अलग अलग रेशियोज दे दिए जाते मिक्सिंग, रिफाइनिंग, फिनिशिंग डिपार्ट, फैक्ट्री ऑफिस और प्लांट ऑपरेशंस के, तो फिर आपको इस शेड्यूल को बनाना ही पड़ता। तो हमने इसी वजह से इसी बात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ इस टेबल को बनाया है। तो अब हम इससे भी आसानी के साथ अपनी टोटल निकाल सकते हैं। जो टोटल एफओएच फॉर मिक्सिंग डिपार्ट हम देख लेते हैं कि हमारा कितना आया। तो स्टूडेंट्स ये बनता है 31,400, यानी कि जितने भी आइटम से मिक्सिंग के 10,000, 6,000, 2,000, 10,000, 400 एंड 3,000, तो हमारे पास 31,400 यहाँ बन जाता है एफओएच। इसे स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि ये हमने बिफोर अपोर्शनमेंट है ये हमारे पास। तो एफओएच जो है वो बिफोर अपोर्शनमेंट हमारे पास मौजूद है 1,57,000, तो 31,400 ये आ गया। इसी तरह सेम गोस फॉर रिफाइनिंग डिपार्ट 31,400, फिनिशिंग डिपार्ट के लिए 31,400 और फैक्ट्री ऑफिस के लिए भी 31,400 एंड प्लांट ऑपरेशन के लिए भी 31,400 यहाँ आ जाते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। तो एलोकेशन कर रहे हैं या अपोर्शनमेंट कर रहे हैं सर्विस डिपार्टमेंट की। तो सर्विस डिपार्टमेंट चूंकि बढ़ रहा है, ठीक है, फैक्ट्री सर्विस डिपार्टमेंट में जो बटेगा वो बटेगा फैक्ट्री ऑफिस डिपार्टमेंट। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स यहां से ये अमाउंट आप देख रहे हैं कि ये माइनस हो जाएगी, यहां से ये माइनस हो जाएगी क्योंकि इसको बांटा जा रहा है, और बाकी जो अदर 4 डिपार्टमेंट्स है उनको इसकी कॉस्ट मिल जाएगी। और चूंकि हमें वहां इसकी अप्रोचमेंट का तरीकाकार भी बता दिया गया कि रिमेनिंग डिपार्ट इक्वली इसका बर्डन शेयर करेंगे, तो इस सूरत में फैक्ट्री ऑफिस से इसकी कॉस्ट तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन चूंकि ये अदर डिपार्टमेंट्स को मिल रहे हैं तो उस सूरत में उनकी कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं आपके मिक्सिंग डिपार्टमेंट में 7,850 जो है, जब हमने इसको डिवाइड बाय 4 किया 31,400 को, तो 7,850 मिला मिक्सिंग डिपार्ट को, 7,850 ही मिला आपके रिफाइनिंग डिपार्ट को, 7,850 मिला फिनिशिंग डिपार्ट को। और इसी तरीके से जो सर्विस डिपार्ट में एक और डिपार्ट मौजूद है प्लांट ऑपरेशन का, उसको भी 7,850 ही यहाँ मिला, चूंकि हमने 31,400 को इक्वली इन चारों डिपार्टमेंट्स पे बांटा है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स देखें यहाँ से 31,400 अगर कम हुए तो 7850, 7850, 7850 एंड 7850, जब इन चारों अमाउंट्स को रेड जो बॉक्स में आपको दी हुई है टोटल करें तो ये इक्वल बन जाते हैं 31,400 के। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपोर्शनमेंट की फैक्ट्री ऑफिस डिपार्टमेंट की, और उसके बाद यानी कि जो अपोर्शनमेंट करने के बाद जो हमारे पास इसकी अमाउंट आई वो कुछ इस तरह ही है कि 31,400 में जब हमने ऐड किया 7,850, तो हमारे पास यहाँ आफ्टर अपोर्शनमेंट या एलोकेशन ऑफ फैक्ट्री ऑफिस जो अमाउंट आई वो आई 39,250। सेम गोस फॉर रिफाइनिंग डिपार्ट, सेम गोस फॉर फिनिशिंग डिपार्ट। और यहां याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि फैक्ट्री ऑफिस पहले पॉजिटिव था और बढ़ने के बाद ये यहां नेगेटिव हो जाता है, तो प्लस माइनस की सूरत में यहां जो अमाउंट बचेगी वो नील बचेगी, वो खत्म हो जाती है। और उसके बाद सेम गोस फॉर सर्विस डिपार्टमेंट्स,
डिपार्टमेंट प्लांट ऑपरेशन के लिए, तो इसकी अमाउंट भी 39,250 आपके सामने मौजूद है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। अब बात कर लेते हैं आपसे प्लांट ऑपरेशन की। तो प्लांट ऑपरेशन को जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह हुई, यानी कि उसकी अपॉर्शनमेंट वहां हमें परसेंटेजेस मौजूद थे कि 30% जो मिला था वो मिक्सिंग डिपार्ट को मिला था, रिफाइनिंग डिपार्ट को 35% और फिनिशिंग डिपार्ट को भी 35% मिला था। जबकि फैक्ट्री ऑफिस चूंकि यहाँ खत्म हो चुका है तो इसके लिए इसको अब दोबारा से कोई अमाउंट प्लांट ऑपरेशन से नहीं दी जाएगी। तो इस सूरत में ये जो प्लांट ऑपरेशन का जो टोटल 39,250 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, इसको हम सबसे पहले परसेंटेज अप्लाई करेंगे मिक्सिंग डिपार्ट के लिए। तो मिक्सिंग डिपार्ट में जो कॉस्ट है वो मौजूद है आपके पास, हमने जैसे ही 39,250 जो कि प्लांट ऑपरेशन की टोटल कॉस्ट है यहां मौजूद है, उसको मल्टीप्लाई करा हमने जो परसेंटेज गिवन है एलोकेशन के लिए, अपॉर्शनमेंट के लिए, प्लांट ऑपरेशन के डिपार्टमेंट की 30% थी, मिक्सिंग डिपार्ट के लिए तो मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100 करा, तो हमारे पास जो अमाउंट आती है वो 11,775 की अमाउंट आ जाती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े तो रिफाइनिंग डिपार्ट जो है उसके लिए जो हमें परसेंटेज गिवन है वो 35% गिवन थी। तो जैसे ही हमने जो प्लांट ऑपरेशन की टोटल कॉस्ट थी 39,250 उसके ऊपर अप्लाई की तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाती है 13,737.5। इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास रिफाइनिंग डिपार्ट को जो कॉस्ट मिलेगी फ्रॉम प्लांट ऑपरेशन वो 13,737.5 मिलेगी। और उसके बाद स्टूडेंट्स फिर हम आगे बढ़े और हमने जो है वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भी इसको देखा कि सेम परसेंटेज थी, तो इसलिए 39,250 पे जैसे ही हमने इसको अप्लाई किया तो हमारे पास जो अमाउंट आई 13,737.5 ही आ गई। अब जिस तरीके से स्टूडेंट्स देख लीजिए कि ऑफिस फैक्ट्री ऑफिस तो यहाँ पूरा खत्म हो चुका था ऑलरेडी, तो इसलिए अब ये निल ही आ रहा है। जबकि अगर आप गौर करें तो प्लांट ऑपरेशंस भी यहाँ बिल्कुल बढ़ चुका है, तो बिल्कुल 39,250 को हमने बांट दिया, तो उस सूरत में प्लांट ऑपरेशन की जो एफओएच है वो खत्म हो जाती है। इसने इसको ब्रैकेट में लिखा और ये बढ़ के 3 अदर डिपार्टमेंट्स जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं उन पे आ जाती है। तो 11,775, 13,737.5 एंड 13,737.5 यहाँ इन डिपार्टमेंट्स को इसकी कॉस्ट मिल गई। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि टोटल आफ्टर एलोकेशन ऑफ बोथ द सर्विस डिपार्टमेंट्स कितनी हमारे पास एफओएच कॉस्ट आई इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ टोटल लिखा, तो टोटल जो है स्टूडेंट्स हमारे पास 39,250, उसमें जब हमने ऐड किया इस एलोकेशन को, अपॉर्शनमेंट को, 11,775 को, तो हमारे पास जो अमाउंट आती है वो आती है 51,025। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं रिफाइनिंग डिपार्ट की। सेम गोस फॉर रिफाइनिंग डिपार्ट, 39,250 में ऐड किया 13,737.5, तो 50,987.5 यहाँ इसकी अमाउंट आ जाती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और अब बात करते हैं आपसे फिनिशिंग डिपार्ट की। तो फिनिशिंग डिपार्ट में भी 39,250 यहाँ मौजूद है, इसमें हमने ऐड किया 13,737.5 जो कि आपके पास अपॉर्शनमेंट आई थी प्लांट ऑपरेशंस की। तो इन दोनों को जैसे ही हमने ऐड किया तो 52,987.5 यहाँ इसकी टोटल अमाउंट बन जाती है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से अगर आप गौर करें तो यहाँ हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट्स निल हो गए। आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री ऑफिस भी निल है और प्लांट ऑपरेशंस भी निल है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ हमने इसको टोटल किया, अगर आप गौर करें तो 51,025 रुपीज जो कि मिक्सिंग डिपार्ट के हैं, 52,987.5 रिफाइनिंग डिपार्ट के और 52,987.5 जो अमाउंट है फिनिशिंग डिपार्ट की, इन तीनों को अगर आप आपस में प्लस कर लें तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो 157,000 की अमाउंट आ जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जितना भी हमारे पास एफओएच आया था जिसका टोटल था 1,57,000, तो उसको हमने इस तरीके से उसकी एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट की। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपकी समझ आया होगा। अब आप हमसे क्वेश्चन आंसर इस हवाले से कर सकते हैं, अगर कोई क्यूरी है तो आप हमसे टेक्स्ट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स की क्वेश्चन इंतहाई आसान है, हमने आपके साथ
कई मौके पे ये बात शेयर की कि आपने अपनी स्टडीज़ को नहीं छोड़ना है, आपने अपने आप को इंडल्ज रखना है किसी भी तरीके से, क्योंकि ये कैरियर आपका स्टेक पर है। आपने वर्किंग करनी पड़ेगी, आपने थोड़ा सा अनकन्वेंशनल तरीकों को इख्तियार करते हुए अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप अभी भी नहीं जागते तो ये आप लोग में बहुत शदीद नुकसान है। वी एज एन इंस्टीट्यूशन हैव बीन प्रोवाइडिंग यू लॉट ऑफ थिंग्स, जितना हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि आपकी भी इक्वल एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स को पास कर सकें। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग मेहनत करेंगे और इस लेक्चर को देखिए और उसके बाद हमसे जो है सवालात कीजिए और हम आपका वेट कर रहे हैं।